समिति सर्व आदिवासी समाज सुधार विकास समिति द्वारा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई जनहित में। विषय उसका यह था कि गांव-गांव में जो अवैध शराब बिक रही है, पंधाना बस स्टैंड स्थित शराब की दुकान जो कि पूर्ण रूप से नियमों का उल्लंघन करके अवैध रूप से अहाता चल रहा है। अन्य दुकानों पर भी जो शराब की शासकीय दुकानें ठेकेदारों द्वारा गांव-गांव में उसका परिवहन कर विक्रय किया जा रहा है शराब का। उसके अलावा पंधाना बस स्टैंड पर जो दुकान है वह मात्र कुछ मीटर की दूरी 20-22 मीटर की दूरी पर बस स्टैंड पर स्थित है। आने वाली मातृशक्ति जो गांव-गांव से स्कूल की छात्राएं हों, बाजार करने लोग जो आते हैं, वो बस स्टैंड पर जब बस का रास्ता देखते हैं तो उन्हें कई बार अभद्रता का शिकार होना पड़ता है। मात्र कुछ ही दूरी पर मंदिर, मस्जिद और चर्च भी हैं। उसके अलावा भी कई स्कूल पास में ही हैं। उसके अलावा कई बार छात्राओं के साथ जो अभद्रता होती है वह असहनीय होती है। इस विषय को लेकर हमने जिला कलेक्टर महोदय खंडवा, जिला आबकारी अधिकारी को कई बार सूचित किया, कई बार लिखित रूप से ज्ञापन दिए गए। कई जिला पंचायत अध्यक्ष का ज्ञापन, किसान संघ, करणी सेना, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय एवं कई स्कूलों, छात्रों, छात्राओं, किसान संघ सबके द्वारा दी गई प्रतिलिपियां शिकायत की कलेक्टर एवं आबकारी अधिकारियों को दी गई। उसके पश्चात भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमें माननीय न्यायालय की शरण में जाना पड़ा और माननीय उच्च न्यायालय ने स्वागत योग्य, अति स्वागत योग्य, जहां राजनीति काम नहीं करती वहां न्यायालय काम करती है, सत्यमेव जयते का पालन करते हुए 3 सप्ताह के भीतर हम लोगों को क्या कार्रवाई कर रही है आबकारी, और उस पर हमें 3 सप्ताह के भीतर जानकारी देने का बोला गया। 3 सप्ताह के अंदर माननीय न्यायालय का आदेश है कि आप याचिकाकर्ता को और माननीय न्यायालय को जानकारी दी जाए। दूसरी गौरतलब यह है कि जब हमारी समिति के सदस्य लोग जब ग्रामीण क्षेत्रों में गए तो गांव-गांव में अवैध रूप से शराब का विक्रय आबकारी ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा है। हर पूरे जिले, खंडवा जिले के अंदर, जो कि देखकर मन द्रवित हो गया। छोटे छोटे बच्चे जहाँ पे पार्ले जी और कुरकुरे किराने की दुकानों पे लेने जा रहे हैं, वहीं पर शराब का विक्रय हो रहा है और उन्हीं बच्चों के सामने अभद्रता परोसी जा रही है शराबियों द्वारा। क्या संदेश जाएगा? जनप्रतिनिधि भी कई हमारे साथ में गए, जिन्होंने भी देखा, उनके भी पत्र विभाग को दिए गए, पर उसके पश्चात भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। अतः हमें न्यायालय की शरण में जाना पड़ा और न्यायालय ने जो दिया निर्णय वह स्वागत योग्य है। इसमें हमारी समिति कहीं न कहीं शासन के हित में, जनहित में, जनता के हित में कार्य करने का कार्य करती है। तो पूर्व में भी हमारे द्वारा जहाँ पर्यावरण का नुकसान हो, शासन की राजस्व हानि का नुकसान हो, शराब गांव-गांव जो अवैध तरीके से शराब पहुंचाई जा रही है, इस संबंध में शिकायतें करते रहते हैं। और अभी कुछ दिनों पहले हमारी समिति ने तो गांव-गांव अवैध शराब जो देसी विदेशी शराब ठेकेदारों के द्वारा जो बेची जा रही है, जिससे शासन का करोड़ों रुपए की राजस्व हानि हो रही है। दूसरा ये हो रहा है कि गांव-गांव विवाद बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं शराब जो पीने वाले, शराब का जो सेवन करने वाले लोग हैं, उनको ठगा जा रहा है। खुलेआम देसी विदेशी शराब दुकानों से, बगैर नंबर की मोटरसाइकिलों से गांव-गांव शराब पहुंचाई जा रही है। इस संबंध में इस मामले को लेके हमने अनेकों बार शिकायतें जिला कलेक्टर कार्यालय एवं जिला आबकारी को दी। हमारे साथ साथ जिले के जनप्रतिनिधियों ने, ग्राम पंचायतों ने अपनी अपनी पीड़ा व्यक्त की और लिखित शिकायतें दी, लेकिन विभाग ने किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं की। तो इससे परेशान होकर न्याय दिलाने के, जनता को न्याय दिलाने के उद्देश्य से हमको माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की शरण लेना पड़ी। और माननीय न्यायालय का इसमें हम धन्यवाद भी कहेंगे कि कहीं ना कहीं इन जवाबदार अधिकारियों से इनमें जवाब मांगा गया है। और जवाब देने से, कोर्ट में जवाब देने से पहले 3 दिन पूर्व याचिकाकर्ताओं को भी इसका जवाब पेश करना है। तो इस मामले को लेकर हम उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक भी जाने का मन बना रखा है।